डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद से आप सेवा मुक्त हुए हैं। और इस दिल्ली में जब बेसु थी, उसकी जो एसोसिएशन थी, एक बात बताओ, क्या हम क्या बात बोल रहे हैं? फिर वही बात अभी मैं आपको बोलूँगा तो आप लोगों की मिर्ची लगती है। तुम लोग की वजह से जब कलम बिकता है, तुम लोग बिकाऊ हो, जब तुम लोग बिकते हो तो एक डरा हुआ समाज पैदा होता है। सुनो तो यार भाई, जब कलम बिकता है, आप कलम नहीं हो, आप बिकने वाली बात। तो मैं वही बता रहा हूँ, सुनो तो यार, सुनते नहीं हो। जब कलम बिकता है तो एक डरा हुआ समाज को पैदा करता है, और जब समाज डरा हुआ होता है ना, तो एक निकम्मा नालायक प्रधानमंत्री पैदा करता है। अच्छा। और ये तीनों दिख गया। मतलब निकम्मा है प्रधानमंत्री? नहीं है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, 18 घंटा वो काम करते, 24 घंटा दिमाग काम करता है। दोनों में फर्क बताओ। अरे तीनों राज्य में बीजेपी आ गई विधानसभा में। मैंने प्रधानमंत्री को दिमाग नहीं कहा, ये आप कह रहे हो। मैंने सिर्फ दिमाग कहा। ये भाई को टारगेट करना और ईडी सीबीआई इनके घर के पे जाना चाहिए। तीनों राज्यों में बीजेपी जीत गई। हाँ, तीनों राज्यों में। एक बात बताओ, पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कौन देता है मेरे भाई पत्रकार महोदय? मुंडी मत हिलाओ, जवाब दो। ईवीएम पर भी तो जनता ना ना, पोस्टल बैलेट से कौन देता है? अधिकारी लोग देते हैं ना। अरे एक जन तो सुनो, जब पोस्टल बैलेट पेपर का जब काउंटिंग होता है, जब पोस्टल बैलेट पेपर का काउंटिंग होता है तो 199 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आती है। और जैसे ईवीएम खुलता है तो कांग्रेस साफ हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग कौन करता है? तो सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकारी कर्मचारी इनके खिलाफ हैं। और तब जनता जो ईवीएम से चुनाव लगा है, वो चुनाव आयोग ने चुनाव लगाया है। और हम आप सबके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा चुनाव आयोग से कि यहाँ पर अब काला टीका मत लगाओ भैया, यहाँ पर चुनाव लगाओ। 3 महीना वही है, एक राज्य तो आप भी ईवीएम से नहीं ना, हम तो उस पर भी शक कर रहे हैं ना। अगर वो सारा का सारा अब बेईमानी है। एक लास्ट सवाल, 3 महीने बचे, कैसे ईवीएम बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे तो कम से कम वीवीपैट जो मशीन है वही काउंटिंग करो, जो और पर्ची हमारे हाथ में दो, हम खुद ले जाके जनता बैलेट में बॉक्स में डालें। काम बढ़ा रहे हैं आप? काम नहीं बढ़ा, काम बढ़ा रहे हैं। वो काम कर ही नहीं रहा है, बढ़ा कहाँ से रहे? चलिए अब एक बात बताइए, चुनाव आयोग को इतना सेव कर दिया इस पर 3 कानून ला करके। इस कानून में आपको पता है क्या है कि जो है चुनाव आयोग अगर फर्जी वोटिंग पीठासीन अधिकारी फर्जी वोट भी मरवाएगा तो उस पर क्रिमिनल केस नहीं होगा। ये है नहीं है कानून में, अब ये लाए जो नया वाला। तो बताइए, ये तो खुलेआम चुनाव। अब तो ये तो हमारे आंखों में धूल झोंक रहे थे ना, अब तो लगता है ये धूल नहीं झोंक रहे हैं। शायराना कुछ क्या बोले? वो तो शायराना में तो मुझे तो राज साहब याद आते हैं। वो जो बोलते हैं ना, खून से सनी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। तो ये मशीन का ही काम है मेरे दोस्त। और ये पिछले दरवाजे से ईवीएम की नाजायज सरकार पैदा हुई है। नाजायज? हाँ, नाजायज। ये जायज नहीं है, नाजायज सरकार। हाँ, ईवीएम की नाजायज सरकार। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद। कि एक बार फिर हम अंधभक्त बन जाएं, क्योंकि जब चुनाव आयोग जैसी संस्था अंधभक्त बन गई, जब जुडिशरी अंधभक्त बना हुआ है, तो मैं भी अब मैं सरकार से गुजारिश कहता हूँ कि मुझे भी अंधभक्त बना दो। कैसे बनेंगे अंधभक्त? हम बता रहा हूँ कि ये जो ब्रेन है ना, ये ले लो आप, मेरे ब्रेन ले लो, अंधभक्त बना दो, कोई बात अपने मन की सुना दो, 2 करोड़ जॉब का जुमला सुना दो, अच्छे दिन आएंगे फिर से सुना दो, न यूं शर्म से तुम निगाहें झुका लो, अडानी का रिश्ता हमें भी बता दो, मुझे फिर से अपना चौकीदार बना दो, कोई बात अपने
मन की सुना दो। ये फॉर्मूला है। हाँ मन की बात को बंद कर दिए, काफी दिनों से बोले भी नहीं, हाँ, अब वही वो काम तो पे मन- लग गए हैं, मन की मंदिर बात। बना रहे हैं। हम हाँ। यही बोलते हैं कि मन की बात जो है ना किससे किया जाता है, बीवी से। हाँ। और जनता से ढंग की बात किया जाता है। अच्छा। तो मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। बहुत बढ़िया। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें, हाय रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। मंदिर बना रहे हैं और मंदिर बना रहे हैं, और मंदिर की सीढ़ियों पर हमारे बच्चों को भीख मांगने की बारी आएगी। वहाँ कटोरा लेके भीख मांगेंगे बच्चे हमारे। हाँ। कैसे देख रहे हैं सरकार इस बार? हम ऐसे देख रहे हैं कि आप भी अंधभक्त बने पड़े हैं। हम भी अंधभक्त हम तो आप जागेंगे, जनता को जगाइए, हाँ। क्योंकि आपका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में। तो आप देश और लोकतंत्र आप बचाइए, मैं तो यही कहूँ। संविधान को चोर क्यों कह रहे हैं? चोर थोड़ी है, देश के लिए विकास के लिए। गंगाधरी शक्तिमान है यार, हाँ? गंगाधरी शक्तिमान है। गंगाधरी शक्तिमान है, तो मोदी जी ही महान है, सेवा तो ये कहना चाह रहे हैं? ये अच्छा, मोदी जी ही महान है। अच्छा, देखिए गर्व महसूस नहीं होता है कैसे प्रधानमंत्री है जिनकी वजह से हमको शर्म आती है। अच्छा। इफ यू गोइंग टू टाइप स्टूपिड पीएम ऑन गूगल, देन गूगल सेड नरेंद्र मोदी अमंग द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पावरफुल वर्ल्ड। भी है। हम नहीं कह रहे, टाइप दी हम नहीं कहते हैं, ये गूगल पे है। अच्छा। तो बताइए, तो शर्म तो तभी आती है। मोस्ट पॉपुलर लीडर भी मोदी जी हैं। अब मोस्ट क्रिमिनल पॉलिटिशियन भी है। टाइप कीजिए, देखिए। अच्छा, आप सर्च करके बैठे हैं? हाँ, मतलब? सब करके बैठे। लोग सर्च करेंगे फिर? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नंबर 1 आता है मोदी जी, हाँ? नंबर 1 नेता किस में? पूरे देश वर्ल्ड में। वर्ल्ड में। मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट सब्सक्राइबर। मोस्ट पॉपुलर क्यों है मालूम है क्या? झूठ बोलने में। झूठ बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, लेकिन हाँ। हाँ। और इसीलिए हम बार बार जनता इस बार ये ईवीएम बैन कराएंगे और लठ लेके बैठेंगे और मोदी जी से कहेंगे, अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी झूठ बोलकर। और आगे कहेंगे जनता कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, न दंगा फसाद कराओ तो जाने, अजी लाख जुमलों में छुप जाइएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाइएगा, अजी झूठ बोलकर। तो ये भाग नहीं पाएंगे इस बार। मोदी जी इतना तकलीफ क्यों है? यहीं के हैं। अरे झोला उठा के भागने की तैयारी में है और आपको पता ही नहीं है। मैं 400 प्लस का है इस बार। हाँ? 400 प्लस क्या जुलाब की गोली? जुलाब की गोली देख लेना। खाएंगे 400 प्लस जुलाब की गोली। आपको भारी पड़ेगी। किसको? आपको। मेरे को क्यों भारी पड़ेगी? कलीम से एक चूड़ी टाइट कर दिया जाएगा, चूड़ी ज़्यादा बोलेंगे तो। अभी तुम लोग की चूड़ी टाइट हो रही है, तुम लोग भी जुलाब की गोली खाओगे, मुझे पता है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस तुम्हारे लिए आ रहा, हमारे लिए नहीं। तो तुम अपनी सोचो मेरे भाई, हमको मत डराओ। तुम तो डरे हुए फट के तुम्हारी हालत खराब पड़ी हुई है और हमें डराते हो यार तुम। 10 साल में आपको एक भी ऐसा काम नहीं दिखा जिन्होंने मोदी जी ने अच्छा किया। हाँ, एक बार तारीफ करिए, चलिए कोई एक काम की तारीफ कर दीजिए। नोटबंदी। 10 साल में एक भी काम अच्छा नोटबंदी बहुत बढ़िया काम था। नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था। छोटे मोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, 200-250 लोग मर गए। इससे बढ़िया क्या है? सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, सख्त लोगों को कानून। बरगला के सड़क पे लाया जा रहा है। अभी आपने देखा नहीं, इतना अच्छा कानून लाया, आप लोगों ने बरगला दिया सबको। सख्त कानून। हाँ, ये बताओ बेचारे, वो तो एक्सीडेंट तो कोई गलती से होता है ना। हाँ। और एक्सीडेंट करने के बाद बेचारे अगर जाएंगे तो मैं इसको उठा के ले जा रहा हूँ, हाँ। तो पब्लिक दुनिया से उठा देगी उनको। हाँ। पहले उस पर को तो उनको सिक्योर करो ना। नहीं, कानून तो देखो सख्ता हितैषी कानून था आप लोगों देखो ने। कानून सबके लिए नहीं है, हाँ। सिर्फ जनता के लिए नहीं।